हाँ, तो देखिए अभी हम लोग दशा के ऊपर ही बात करेंगे। बस 2 क्लास 3 क्लास हम लोग दशा के ऊपर करेंगे तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सबलॉट को समझेंगे कि कैसे सबलॉट जो है वो टेस्ट को चेंज कर देता है। और जैसे हम लोगों का प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक हम लोगों ने पढ़ा, तो नेक्स्ट तो 3 क्लास हो जाएंगे तो प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग अष्टक वर्ग स्टार्ट करेंगे, अष्टक अष्टक वर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक। तो क्या होता है ना कि आज थोड़ा, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा यार अगर मुझे भी थोड़ा आज लेजीनेस फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों मतलब कि सुबह से वो अपॉइंटमेंट लेते लेते थोड़ा थक गया अभी। कोई बात नहीं, फिर भी आपको एक ग्लिम्स देता हूँ कि हम लोग अष्टक वर्ग को कैसे यूज करते हैं, अष्टक वर्ग को कैसे लाते हैं। तो अष्टक वर्ग जो है उसको लाने का रीजन क्या है, क्यों जरूरत पड़ा अष्टक वर्ग को लाने का। क्योंकि हमारे पास पराशरी एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है। फिर आपके केपी एस्ट्रोलॉजी में तो जो मैंने आप लोगों को सिखाया हाउस सिग्निफिकेंस, कि कौन सा प्लेनेट कौन से हाउस को बहुत ज्यादा सिग्निफाई कर रहा है, तो आप उस घर में उस प्लेनेट का यूटिलाइज भरपूर करिए, वो सब तो हम लोगों ने बात करा। ठीक है, और वो उस चीज को हम लोग दशा में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, उस चीज को हम लोग दशा में भी स्टडी करेंगे। तो अष्टक वर्ग को इसलिए लाया गया है ताकि आप देख पाओ कि कौन सा पर्टिकुलर प्लेनेट है कि कौन से हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है ना कि कभी कभार हम लोगों को गाइडेंस देते हैं, जैसे हम लोग यूटिलाइजेशन टेक्निक के ऊपर बात करते हैं कि प्लेनेट को यूटिलाइज करो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ये जब बात करते हैं यूटिलाइजेशन टेक्निक के ऊपर, तो आपको हम लोग कहते हैं ना कि 12वां घर एक्टिव हो गया, तो आप एक काम करो, चीजों को छोड़ना सीखो, अपने चेंज ऑफ प्लेस करवा दो, बर्थ प्लेस को चेंज कर दो, ऐसे बहुत कुछ हम लोग कहते हैं। लेकिन करे कौन सा, चीजों को छोड़े या बर्थ प्लेस को चेंज करे। ठीक है, फिर आप देखेंगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है जो गाइड तो करते हैं लेकिन उसका गाइडेंस फलित नहीं होता, उसका गाइडेंस फलित नहीं होता। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे किए हुए एस्ट्रोलॉजर भी मेरे से सीख रहा है। रीजन क्या है कि इतने साल 20 साल 25 साल एस्ट्रोलॉजी में देने के बावजूद भी अभी भी वो एक्यूरेसी, वो प्रेडिक्शन या तो वो दिया हुआ गाइडेंस या एडवाइस नहीं लग रहा है। रीजन क्या है, तो वहां पे ना आपको अष्टक वर्ग जो है बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर देता है। अब देखिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घरों में से ही हम लोग काम करेंगे, इससे बाहर हम लोग जा नहीं सकते। हमारे लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट है वो 12 के 12 घर में ही सीमित है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, अगर मान लेते हैं कोई टीचर है, कौन सा हाउस है टीचर का, टीचिंग का नाइन्थ कौन सा हाउस। हाउस। नाइन्थ हाउस सर। नहीं, फिफ्थ हाउस। अच्छा, फिफ्थ हाउस। हाँ, फिफ्थ नाइन्थ हाउस हाउस। ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग। अच्छा। नाइन्थ हाउस ट्रेनिंग देना होता है और फिफ्थ हाउस टीचिंग होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति लैंड एंड प्रॉपर्टी में डील करता हो, रियल एस्टेट में डील करता हो, तो कौन सा हाउस। फोर्थ हाउस सर। हाँ, हाँ, कोई फोर्थ व्यक्ति हाउस। है जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, कौन सा हाउस। एट्थ हाउस। ठीक है, फिफ्थ एंड फिफ्थ नाइन्थ। हाउस सर। फिफ्थ कोई हाउस व्यक्ति, हाँ, नाइन्थ हाउस भी सर। होंगे। एस्ट्रोलॉजी फिफ्थ हाउस सर। एस्ट्रोलॉजी एथ हाउस। सिक्स हाउस, सॉरी, फिफ्थ हाँ, हाउस, एक्चुअली नाइन्थ मैं हाउस, कौन भूल गई बोल रहे हैं, क्यों हाउस। बोल रहे हो। बट सर फिफ्थ हाउस कंसल्टेशन, नाइन्थ हाउस हायर नॉलेज। तो फिर एक व्यक्ति जो पीएचडी कर रहा है तो क्या वो फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को यूज नहीं कर रहा है। अरे ये गलती मत कीजिए, ऐसे होने से तो कैसा होगा। इतना सारा कुछ पढ़ा देने के बाद अगर एस्ट्रोलॉजी एथ हाउस से बाहर चला जाएगा तो कैसे हो जाएगा। ऐसा मत करिए। फिर एथ हाउस एस्ट्रोलॉजी, तो अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग जो साथ में बैठे हैं, सबके सब एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। यहाँ पर यहाँ पर एथ हाउस हम लोगों के बीच में एक्टिव हो चुका है। कोई भी काम करते हो कोई ना कोई पर्टिकुलर हाउस एक्टिव होगा, पर्टिकुलर हाउस एक्टिव होगा। जो हाउस एक्टिवेशन टेक्निक है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, केपी में ही आएगा वो चीज जब दशा को कंप्लीट करूंगा।
उस समय हम लोग सीखेंगे कैसे हाउस एक्टिवेशन होता है। तो जब भी आप कोई काम को पकड़ते हो, अब मैं 8th हाउस का टीचिंग करवा रहा हूं, तो इस समय मेरा 5th हाउस एंड 8th हाउस एक्टिव है। अब यहां पर मेरे 5th हाउस एंड 8th हाउस एक्टिव है। आप लोग सीख रहे हो, लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग भी 5th हाउस। सो आपके लिए भी 8th हाउस एंड 5th हाउस एक्टिव हो चुका है। नाउ कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, उसका कंसल्टेशन बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। और कोई है जो कंसल्टेशन देता है लेकिन उतनी अच्छी तरह से वो नहीं हो पाता है उससे। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि कंसल्टेशन इज 5th हाउस। एंड किस चीज का कंसल्टेशन? एस्ट्रोलॉजी का, तो 8th हाउस। डॉक्टर एक कंसल्टेशन दे रहा है, 8th हाउस। एक एडवोकेट कंसल्टेशन दे रहा है, तो 8th हाउस। लेकिन कंसल्टेशन देने का तरीका कैसा होना चाहिए? वहां पर अष्टक वर्ग जो है बहुत अच्छी तरह से आपको बताते हैं चीजें। ठीक है, ये मैं जस्ट आप लोगों को अष्टक वर्ग के ऊपर एक ग्लिम्स दे रहा हूं, ताकि हम लोग जो नेक्स्ट वीक से हम लोग अष्टक वर्ग यूज करेंगे तो आप समझ जाइए कैसे होगा इसको। ठीक है, तो यहां पर जब भी हम लोग बात करते हैं अष्टक वर्ग का, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये देखना कि हाउसेस का रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। स्क्रीन शो हो रहा है सबको? हाँ ठीक। हाँ अभी आया। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे एक चार्ट ओपन कर लूं किसी का भी, तो यहां पर आप देखेंगे, किसी का भी चार्ट लेते ही आपको अष्टक वर्ग शो हो जाएगा। यहाँ पर अष्टक वर्ग मतलब 8, वर्ग मतलब बिंदु, पॉइंट। ठीक है, बिंदु या पॉइंट। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 7 प्लेनेट, राहु और केतु को नहीं लेते, 7 प्लेनेट एंड आपका लगन, आपके ये जो लगन है ये लगन, और बाकी के 7 प्लेनेट मिलकर हर घर में कुछ ना कुछ वो पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आप लोगों के साथ एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा हूं, तो कौन से घर को मैं कर रहा हूं? मेरा प्रोफेशन किस घर से जुड़ा हुआ है? एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है तो 8th हाउस। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 8th हाउस, आपके 8th हाउस में कौन से प्लेनेट है जो अपने बिंदु में बहुत अच्छा बिंदु देके रखा है? तो सबसे पहले देखिए, आपके जो एसेंडेंट है वो 8th हाउस में 6 पॉइंट देके रखा है। तो एसेंडेंट मतलब मैं खुद। सूर्य जो है वो 8th हाउस में 5 पॉइंट देके रखा है। मैक्सिमम इज 8 पॉइंट। 4 इज द एवरेज। 4 से नीचे मतलब खराब है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो भी यहाँ पे अच्छा देके रखा है। मंगल जो है वो यहाँ पे 2 पॉइंट, इसका मतलब मंगल का सिस्टम अच्छा नहीं है। मर्क्यूरी 6 देके रखा है। ठीक है, उसके बाद अब देखो जुपिटर 4 देके रखा है, तो जुपिटर का 4 जो है एवरेज है। वीनस जो है वो 7 देके रखा है। सैटर्न जो है वो 3 देके रखा है। तो आपको आपको मतलब ये, अगर मैं 8th हाउस का काम कर रहा हूं तो मुझे क्या मिला? मर्क्यूरी जो एक अच्छा मार्क्स देके रखा है, शुक्र जो एक अच्छा पॉइंट देके रखा है, चंद्रमा जो एक अच्छा पॉइंट देके रखा है, सूर्य भी है। यहां पर जब भी गाइडेंस का बात आता है, तो गाइडेंस मतलब जुपिटर, लेकिन उसने अच्छा पॉइंट नहीं दिया। तो यहां पर आपको एक डिफरेंस क्या पता चल रहा है? पता है अष्टवर्ग क्या कह रहा है? कि अगर मैं 8th हाउस का काम कर रहा हूं और वहां पर अगर मैं मंगल का एट्रीब्यूट यूज करूं, शनि का एट्रीब्यूट यूज करूं,
जुपिटर का एट्रीब्यूट यूज करूं तो मुझे उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। मतलब फॉर एस्ट्रोलॉजी वास्तु उतना खास नहीं करेगा। और वास्तु का जो मूल प्लेनेट है वो है सैटर्न, तो सैटर्न भी यहाँ पे सपोर्ट में नहीं है। नेक्स्ट इज जुपिटर। अब अगर मैं गाइडेंस दूं तो जुपिटर का और शुक्र, सॉरी, जुपिटर एंड मर्क्यूरी में दोनों में डिफरेंस क्या होता है पता है? देखिए, जुपिटर बात करता है सत्यता के ऊपर कि क्या सही है और क्या गलत है, राइचुअसनेस एंड रॉन्ग डूइंग। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी बात करता है इंटेलिजेंट के ऊपर, ठीक है। बृहस्पति बात करता है विजडम के ऊपर। तो इसका मतलब जब मैं कंसल्टेशन दूं और विजडम का बात करूं तो उतना फलित नहीं होगा। सो मेरे कंसल्टेशन में ये बात होना चाहिए कि आपको क्या करने से फायदा होगा, बिकॉज मर्क्यूरी ऑलवेज टॉक अबाउट फायदा, प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्ट बात करना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं जैसे कि मेरे कुंडली में 12वां घर एक्टिव हो चुका है मान लेते हैं, और मैंने देखा कि 12वें घर में मर्क्यूरी जो है वो अच्छा पॉइंट दे के रखा और बृहस्पति जो है वो अच्छा पॉइंट नहीं दे रहा। इसका मतलब अगर मैं उसको ये बोलूं, बृहस्पति का तरह विजडम दूं, ज्ञान दूं, तो लॉस हो जाएगा उसका। मतलब मेरा दिया हुआ गाइडेंस उसको फलित नहीं होगा। मेरा दिया हुआ गाइडेंस को फलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे 12वें घर का दशा चल रहा है और मैं उसको गाइडेंस दे रहा हूं बृहस्पति का, जो 12वें घर में कम पॉइंट देके रखा है। मतलब अगर मैं बोलूं चीजों को छोड़ दो, त्याग कर दो, छोड़ना सीखो, तो फिर नहीं चलेगा। वहां पर मैं क्या बोलूंगा? अरे आप एक काम करो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करो, आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए कोई काम करो। तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूं? 12वें घर को यूज कर रहा हूं, लेकिन उसमें सिस्टम क्या आ चुका है? मर्क्यूरी का सिस्टम आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो और आप ये देख रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी में मुझे पता नहीं क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है, आपको पकड़ में इसलिए नहीं आ रहा है चीजें, या आप कंफ्यूज इसलिए हो जा रहे हो क्योंकि आप लोगों को नॉर्मली यूट्यूब इंस्टाग्राम वीडियो में ये दिखाया दिया गया है कि अगर आपको वो करना है तो हमेशा भगवान का नाम लो, फिर अंदर से बताओ वो चीज, फिर तिलक लगाओ, फिर मंत्र बोलो। नहीं, मंत्र मंत्र ये सब देना ठीक है, लेकिन डायरेक्ट अगर आपके 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट अच्छा मार्क्स देके रखा है, पॉइंट देके रखा है? पहला यहाँ पे अगर देख रहे हो ना, सूर्य देके रखा है अच्छा पॉइंट 8th हाउस में। इसका मतलब सबसे पहले एक ऑथोरिटी होना चाहिए आपके बातों में, जो आप कह रहे हो उसमें एक ऑथोरिटी होना चाहिए, लोगों को कॉन्फिडेंट आना चाहिए आपको बातों से। ठीक है, वहां पे अगर आपके सेल्फ इमेज, क्योंकि सूर्य इज द सेल्फ इमेज, आपके सेल्फ इमेज जो है ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पहला। सेकंड देखिए, चंद्रमा बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा है। इसका मतलब आप, चंद्रमा क्या होता है? मन, साइकोलॉजी। आप जैसे बात करेंगे उस बात में किसी के व्यक्ति के साइकोलॉजी को चेंज करने लायक होना चाहिए विजडम। विजडम में अभी नहीं जाऊँ, विजडम इज जुपिटर, लेकिन आप लोगों के साइकोलॉजी को अफेक्ट करना चाहिए। लोगों के मन को पकड़ के बात करना पड़ेगा। अगर लोगों के मन को आपने टच कर दिया एस्ट्रोलॉजी को लेकर, तो हो जाएगा काम आपका, एस्ट्रोलॉजी फलित हो जाएगा। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति कह रहा है मैं ये कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? रियल एस्टेट का काम कर रहा हूं। रियल एस्टेट कौन सा है? 4th हाउस। 4th हाउस में चंद्रमा देखिए 6th हाउस देके रखा है। तो आपको ना किसी को घर बेचना है तो उसको ऐसे कहकर बेचना पड़ेगा कि घर एक आपका अपना एक सुकून का जगह है। मतलब आपको उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि आप घर लोगे तो आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि 4th हाउस को कौन दे रहा है? चंद्रमा। आपको किसी के मन को खुश करना पड़ेगा, ऐसे घर देना पड़ेगा जिसमें मन खुश हो किसी को देखकर, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन मन को खुश होना चाहिए। तो ये चीज अगर नहीं होता ना, इसीलिए लोगों के काम पे वो पहनापन नहीं आता, वो शार्पनेस नहीं आ पाता है। ठीक है। अब जैसे मर्क्यूरी, सॉरी, अब जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर मैं यहां पर सबसे पहले आपके मन को पकड़ के बात करूं, आपके मन को पकड़ के बात करूं, तो ही आप मेरे बातों को समझ पाओगे। नेक्स्ट देखिए, मंगल 8th हाउस में 2 पॉइंट देके रखा है। मंगल का एट्रीब्यूट यहां पे यूज नहीं कर सकते। मंगल क्या है? एग्रेशन। ठीक है, मंगल क्या है? मंगल वास्तु भी है,
मंगल वास्तु भी है, लेकिन हम लोग शनि को भी मेनली लेते हैं वास्तु के लिए, बिकॉज वास्तु जो है वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करने का एक तरीका है, सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वो शनि है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है नहीं, रिगार्डिंग। अच्छा। पुराने के बीच में मत बोलिए। तो यहां पर अगर आप मंगल को बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन में लाएंगे, तो इसीलिए आप में से किसी ने बहुत दिन पहले आप लोगों ने बोला था कि आप वास्तु करते हो तो इफेक्ट क्यों करता है आपको। वास्तु भी एक ऑकल्ट के श्रेणी में आता है, तो 8th हाउस। तो आप देखो यहां पर, ठीक है। अब यहाँ पे मर्क्यूरी को देखते हैं। मर्क्यूरी जो है वो 8th हाउस में अच्छा बिंदु देके रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जब मैं आपके साथ बात करूं, वहां पे मर्क्यूरी की तरह बात होना पड़ेगा। नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, हवाई हवाई बातें नहीं, ठीक है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बात होगा, और जो भी बातचीत होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर होगा। ऐसा हो सकता है, भगवान ऐसे कर सकता है, नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, जुपिटर। जुपिटर जो है 4th पॉइंट देकर रखा है। 4th पॉइंट जो है वो अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, इसलिए बीच में है। तो कभी कभार गाइडेंस देना मतलब विजडम चल जाता है, लेकिन हर बार विजडम नहीं चलेगा। यहां पर आप विजडम नहीं दोगे। अगर 4 से भी नीचे आता तो आपका विजडम एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी काम नहीं करता। जैसे अब भगवान के पास जाओ, उसको ये चढ़ाओ, भगवान आपको देगा ये चीज, आप भगवान के ऊपर विश्वास रखो, आप बहुत ज्यादा विजडम शो कर रहे हो, तो वो चलेगा नहीं, वो बिल्कुल नहीं चलेगा वहां पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वीनस। वीनस जो है बहुत अच्छे पॉइंट देके रखा है, 7। इसका मतलब आप बताइए एस्ट्रोलॉजी में क्या होना चाहिए, वीनस अगर अच्छा पॉइंट देके रखा, बताइए आप। पैसा पैसा सर, बहुत पैसा आएगा। हीलिंग। वो है, वो 100% है, लेकिन मुझे क्या बिहेव करना चाहिए यहाँ पे। एस्ट्रोलॉजी में शुक्र को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। सर किसी लेडी के साथ पार्टनरशिप या ऐसा करके कुछ। नहीं, अब आपके अभिषेक जी, काम को आपको थोड़ा सा आर्टिस्टिक बनाना पड़ेगा। करेक्ट, लेकिन अभिषेक जी ने एक बात बोला है, किसी लेडीज के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। अभिषेक जी, प्रियंका जी के साथ तो ऐसे भी पार्टनरशिप चल रहा है मेरा। जी 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 सर। वो क्लाइंट लाता वो है, मैं बात स्टार्टिंग से। करता हूँ। हाँ जी। देखो वो ऑटोमेटिक आया प्रियंका जी मेरे पास, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो आ वो जाएंगे। स्टार्टिंग से ही वो चैनल ही वैसे चैनलाइज हो गया था कि वो बिल्कुल ऑटोमेटिक, एकदम ऐसा उसी नहीं कि हम लोगों हाँ ने जी। कुछ बैठ के बातचीत करा, ऑटोमेटिक एग्जैक्टली चैनलाइज हो गया एग्जैक्टली। चीजें। जी। और दूसरा चीज देखिए, यहाँ पे मेघना जी होगा शायद, ओ सॉरी मेघना जी नहीं, लिपि जी होगा शायद। हाँ, मैं तो काम देकर रखी सर, हाँ, आप तो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है कुछ वजह से, पता नहीं टाइम ही क्या हो नहीं रहा है। हो रहा लिपि है। जी का चार्ट शायद मेरे चार्ट से कुछ अलाइन नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन ये लिपि मैं जी ने भी पूछना अचानक चाहती मुझे हूँ। बोला एक दिन। मैं तो दे ही रखा दो काज, अब दो काम आपको। देखिए, लेकिन पता नहीं क्या हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ इस चीज को ये खत्म करने की, लेकिन पता नहीं क्या है। चलिए ठीक है, फिर क्या बता रहे थे, सर बताइए। एक चीज बोल बोल सकते। हम्म। सर जैसे इसमें आपने 8th हाउस का, जैसे इसमें वीनस से रिलेटेड है, हाँ अभी पर्सपेक्टिव ये चल रहा है कि वी आर यूजिंग एस्ट्रोलॉजी फॉर्म। बट अगर आप किसी अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में होते तो उसमें अगर वीनस को लेके जैसे लेडी को लेके चलते तो इज दैट माइट बी द प्रॉब्लम बिजनेस राइट। कौन सा हाउस? 7th हाउस। तो 7th हाउस को देखेंगे, वहां पे लेडीज नहीं चलेगा। लेडीज नहीं चलेगा जी। आप जी देखिए अभिषेक जी, जिस समय आप लोग मेरे साथ जुड़ा था, फर्स्ट बेज आप लोग थे। आप यहाँ पे जी एक्सपीरियंस ना ये बता देंगे मेरे। उस समय फर्स्ट टाइम, उस समय मैंने बस कुछ महीने पहले मेरा शादी हुआ ही था। ठीक है, 3-4 महीने पहले शादी हुआ ही था। और जब ये अभिषेक जी लोग हमले साथ क्लास करता, उस समय दिखाया था मैं चैम्बर बना रहा था। जी सर। तो इसका मतलब उस समय क्या हुआ, मेरा बिजनेस टोटली खत्म होकर मैंने एस्ट्रोलॉजी में आ गया, क्योंकि उस समय मैं शादी करते ही 7th हाउस वीक हो गया, हाँ जी। बिजनेस बंद। लेकिन शादी करने के बाद मेरा एस्ट्रोलॉजी चल गया। अच्छा क्योंकि वो 2nd हाउस बन गया ना 7th, ऐसे करके हो सकता है ना। नहीं नहीं, वो हो सकता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं। आप ये देखो, जब मैंने 8th हाउस को पकड़ा, जब मैंने 8th हाउस को पकड़ा आफ्टर मैरिज,
मेरे लिए शुक्र, मतलब देखो, और एक चीज मैं बता रहा हूँ, अष्टक वर्ग कितना प्यारा काम करता है। जब भी आप किसी भी हाउस से रिलेटेड काम करते हो, देखो उस घर में कौन सा प्लेनेट है जो अच्छा बिंदु दे के रखा है, उस व्यक्ति विशेष को अपने साथ ऐड कर लो किसी भी एंगल से। जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी को पकड़ लिया, तो वाइफ रहना मेरे साथ मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा देगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, या कोई लेडीज रहना मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा भी अच्छा दे रहा है, मदर भी सपोर्टिव आ जाएगा। सूर्य भी दे रहा था तो फादर को भी मैं ऐसे सपोर्ट ले सकता हूं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मतलब कौन, बहन भाई, या तो आप कह सकते हो माई नॉलेज, जितना नॉलेज इंक्रीज कर सकूं उस विशेष को लेके, किस चीज को लेकर, उस विषय मतलब एस्ट्रोलॉजी को लेकर जितना मैं नॉलेज गेन कर सकूं, जितना नॉलेज गेन कर सकूं। अब मैं यहां पर शनि से जुड़े हुए कोई व्यक्ति को ले लूं, लॉस करवा देगा वो व्यक्ति विशेष आके मेरे लाइफ में। आप कहते हो ना, पता नहीं किस मुहूर्त में किसको देख लिया, पता नहीं मेरे एक काम बिगड़ गया है। नहीं, अब अष्टक वर्ग को देखो और ये देखो कि जो काम आप करने जा रहे हो वो किस हाउस से जुड़ा हुआ है, कौन से हाउस से जुड़ा हुआ है, और वो जो हाउस है उस घर में कौन से प्लेनेट बहुत खराब पॉइंट देके रखा है। जो खराब पॉइंट देके रखा है उस व्यक्ति विशेष को साथ में लेके मत जाओ कोई भी काम करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सेकंड हाउस, सूर्य 2 पॉइंट, चंद्रमा सेकंड हाउस 3 पॉइंट। आप कह सकते हो मेरे सेविंग को बर्बाद करने में मेरे मदर एंड फादर का हाथ रहेगा, मतलब इमोशनली या तो किसी भी तरीके से वो कुछ ना कुछ, या घर के कारण कुछ ना कुछ। फिर मंगल, मंगल मीन्स भाई बहन, लिटिगेशन, लोन के चक्कर में सेविंग जाएगा, लोन के चक्कर में बहुत गया। ये एक ऐसा, अष्टक वर्ग एक ऐसा टूल है, अष्टक वर्ग एक ऐसा टूल है जिससे ना आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी जरूरत नहीं है, किसी भी फॉर्मेट को जरूरत नहीं, इसको लगा के भी आप बहुत सारा प्रेडिक्शन देके उनको कह सकते हो। इसमें वास्तु भी आता है जो आपको सिखाऊंगा मैं। मतलब अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप फेस किधर करके कम्युनिकेट करोगे। अब अगर किसी जगह पे जा रहे हो, किसी काम पे जा रहे हो, तो कौन सी जगह को किस तरह फेस करके आप उस काम को करोगे। अगर घर ले रहे हो तो कौन से कोने वाले घर लोगे। अगर आपके लाइफ में कोई गाइडेंस नहीं आ रहा है तो कौन से दिशा को यूज करोगे फॉर ए गाइडेंस। ठीक है, उस समय मैंने रोक दिया था, हेमंत जी कुछ कह रहे थे। सर मैं तो भूल गया। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, भूल गया। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, फॉरेन एस्ट्रोलॉजर ये बहुत अच्छा टाइम होगा। वो कुछ नया सीखेंगे, नया सीखने के लिए बहुत अच्छा है। सर इसमें इन सब के महादशा अंतरदशा, नहीं नहीं महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखने की इनमें। दशा भी यहाँ पे यूज होता है अष्टक वर्ग में, वो भी पढ़ाऊंगा। सर ये तो यूनिक लग रहा है एकदम, अलग, कभी नहीं सुनी। ये नहीं सुने ना आपने, देखिए नो। अष्टक वर्ग में लगन चेंज भी हो जाता है, अष्टक वर्ग में लगन चेंज हाँ। भी हो जाता है। फिर उस लगन से हम लोग प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं चीजें। अष्टक वर्ग से आप ये भी कह सकते हो किसी भी चीज को पाने के बाद आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा। हम्म। किसी भी चीज को प्राप्त करने के बाद, किसी भी घर से जुड़े हुए चीजों को प्राप्त करने के बाद। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके ऊपर और रिसर्च चल रहा है, इसमें बहुत कुछ आउटकम आना बाकी है। अष्टक वर्क एक ऐसा चीज है, ये आपके जेमस्टोन में भी मदद कर देता है कि आप जो जेमस्टोन पहनोगे किस जगह पे ये आपको बहुत ज्यादा फायदा दे देगा और कहाँ पे ये बैकफायर कर सकता है। वो मैंने जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक में मैंने पढ़ाया था। ये सर आपने सिखाया था। ये बहुत ही प्यारा साइंस है, बहुत ही प्यारा साइंस, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन सर एक चीज समझ में नहीं आता, मान लीजिए कि मुझे अपने शुक्र को बलवान बनाना है तो मैंने उसको धारण कर लिया, लेकिन शुक्र को धारण करते ही फैमिली के साथ रिश्ता खराब हो गया, तो गिव एंड टेक पॉलिसी चलता है क्या ये? 100%। 100%। फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। इवन भगवान को पाने के लिए भी आपको साधना करना पड़ता है। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। सर जैसे आपके चार्ट में शुक्र, हाँ सर आपके चार्ट में जैसे वीनस ने सेकंड हाउस में 6 बिंदु दिए हैं, तो हम्म। क्या आपके वीनस की दशा और उसमें पैसा और फैमिली से रिश्ते अच्छे होंगे और ऐसा होगा? मैं दशा जब पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ाऊंगा ना, आपको पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। इसमें दशा में कैसे देखते हैं इसको, पॉइंट को कैसे स्टडी करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को स्टडी करना थोड़ा टेक्निक अलग होता है। यहाँ पे ट्रांजिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कब पैसा आएगा, कब नहीं आएगा, वो सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल प्रिडिक्शन आप कह सकते हो कि शुक्र इज मैरिज, या तो आप कह सकते हो एज ए वाइफ। शादी के बाद सेकेंड हाउस आपका अच्छा होगा। शादी के बाद सेकेंड हाउस अच्छा होगा। अब आप कह सकते हो जिस लड़के के सेकंड हाउस में अच्छा बिंदु नहीं दे के रखा शुक्र, क्या शादी के बाद पैसा नहीं आएगा? एक तो हम कहेंगे नहीं आएगा पैसा, शादी करते ही उसका पैसा बैंक बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन जो मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि लगन शिफ्टिंग टेक्निक जो है, जो लगन शिफ्ट हो जाता है अष्टक वर्ग में, अगर लगन शिफ्टिंग टेक्निक भिन्नाष्टक वर्ग में लगा देंगे, भिन्नाष्टक वर्ग मतलब होता है, अष्टक वर्ग मतलब पूरा सारा का सारा प्लेनेट मिलकर आपको क्या पॉइंट दे रहा है, ये रहा अष्टक वर्ग। और भिन्नाष्टक मतलब एक प्लेनेट एक घर में कितना कितना पॉइंट दे रहा है, भिन्नाष्टक वर्ग। तो भिन्नाष्टक वर्ग में जब हम लोग प्लेनेट लगन शिफ्टिंग टेक्निक को लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि ठीक है, मैरिज के बाद सेकंड हाउस में बहुत कम है, तो उस लड़के के मैरिज करते ही सेकंड हाउस बैंक बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन जब हम लोग लगन शिफ्टिंग टेक्निक को यूज कर देंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि ठीक है, सेकंड हाउस तो नहीं, लेकिन कौन सा हाउस है जो सेकंड हाउस को बल दे सकता है, या क्या कौन से हाउस के यूटिलाइजेशन से मुझे बैंक बैलेंस मुझे प्रॉफिट कर सकता है, या मेरे पैसे को या मेरे गेन या प्रॉफिट को जो मेरे सस्टेनेबिलिटी है वो कहां पे लगा दो। बिकॉज सेकंड हाउस क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी, आपको इस दुनिया में सस्टेन करने में जो मदद करेगा। अब यहां पे एक चीज देख सकते हो, जुपिटर जो है सेकंड हाउस में सेकंड पॉइंट देखा जाएगा, लेकिन लगन में बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। तो लगन क्या है, मैं खुद हूं। तो जन्म जन्म से ही ज्ञान लेके आएंगे, जन्म से ही विजडम लेके आएंगे व्यक्ति। ठीक है, और ये विजडम ही इनके नेम एंड फेम का कारक बनेगा। 10,000 नेम एंड फेम, इसका नॉलेज, इसका विजडम ही बनेगा नेम एंड फेम का कारक। लेकिन ये सेकंड हाउस को वीक कर दे रहा है। यहां पे अब दो चीज है, क्या आपको मर्क्यूरी को एडॉप्ट करना है या जुपिटर को? क्योंकि अभी गृहस्थ में हूं तो मुझे मर्क्यूरी चाहिए, तो सेकंड हाउस में जब भी बात आएगा तब मैं मर्क्यूरी को एडॉप्ट कर लूंगा तुरंत। वहां पे जुपिटर के जैसे अगर मैं बिहेव करूं तो पैसे लॉस हो जाएंगे। ठीक है, आप देखना, देख के दे देना, कोई बात नहीं। ऐसा तो ठीक है, आ जाएगा, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं ना कि छोड़ दो, भगवान चाहे तो तुम्हें दे देगा। नहीं, भगवान कौन है, जुपिटर। आप देख लो जुपिटर अपने से देना चाहता है कि नहीं। यहाँ पे अगर अच्छा पॉइंट होता तो आप बोल देते ठीक है, इसको नहीं तो कहीं से आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे मर्क्यूरी ने सेकंड हाउस में अच्छा पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे अपने इंटेलिजेंट को लगाओ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को लगाओ। नहीं भाई, देखो काम करके दूंगा, मैं भरपूर दूंगा, जो चाहिए वो सब कुछ दूंगा, हद से ज्यादा दूंगा, लेकिन मेरा पैसा मुझे दो। और मैं दे भी रहा हूं। आप लोग देखिए, जितना फीस लिया उससे जितना दे रहा हूं वो बहुत ही दे रहा हूं, है कि नहीं? सच में सर, हाँ ये सर। बहुत। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए भी फायदेमंद है और आप लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। ये लॉस नहीं करेगा कभी मुझे। ज्यादा देना, ज्यादा देना मेरे लिए कभी लॉस नहीं हो सकता। लेकिन जब बात आ जाए फाइनेंस का, क्योंकि गृहस्थ में हूं, तो यहां पे मुझे जुपिटर को अडॉप्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। मेरा उल्टा है सर, मैं मर्क्यूरी को अडॉप्ट करूंगा तो मेरा लॉस होगा। हाँ, तो आपको छोड़ दो। छोड़ दो मतलब विजडम को यूज करो, गाइडेंस को, अपने विजडम को यूज करो वहां पर फाइनेंस में। वहां पे अपने बुद्धि को मत लगाओ पैसे को लेकर। कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कोई कोई व्यक्ति ठग देगा। आप देखो, जहां पे भी आपने चालाकी लगाया वहां पे आप ठगाए हैं।
खास करके पैसे को लेकर। मतलब जुपिटर मतलब सब भगवान के वास्ते छोड़ देना है सर, सिर्फ कर्म नहीं करो, नहीं, भगवान के फल की वास्ते चिंता मत छोड़ना नहीं करो। होता है। छोड़ने का हाउस होता है 12th हाउस। जुपिटर होता है उम्मीद, मुझे भरोसा है, अंदर भरोसा, कोई बात नहीं, मैं अपना काम करते रहूं, पैसा आ जाएगा। ये नहीं दिया तो क्या हुआ? कोई ना कोई दे देगा, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। भाई देखो, तुम्हें जो चाहिए उससे ज्यादा मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन मेरा पैसा मुझे दे दो। छोड़ने का होता है केतु, छोड़ने का होता है 12th हाउस। मैं यहाँ पे छोड़ने का नहीं कह रहा हूं, आपको ईश्वरी कृपा पे भरोसा होना चाहिए। कौन सी चीज को लेकर? अब देखो, जब बात आए, अब क्या कहोगे, क्या मैं हर चीज पे भरोसा करूं, हर चीज पे छोड़ू? नहीं। जुपिटर आपके विन्याष्टक के हिसाब से जिस हाउस में ज्यादा पॉइंट देके रखा है, उस चीज को आप भगवान भरोसे रखो। फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स, 7, 9, 10, इन घरों को भगवान भरोसे छोड़ दो। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस पैसा, भगवान भरोसे नहीं चलेगा। थर्ड हाउस स्पीच, बानी बोलना, भगवान भरोसे नहीं चलेगा। खर्चा, भगवान भरोसे नहीं चलेगा, वहां पे अपना इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भगवान भरोसे नहीं चलेगा। प्रॉफिट। एथ हाउस एस्ट्रोलॉजी, भगवान भरोसे नहीं। खुद कोशिश करो, नॉलेज गेन करो, क्योंकि मर्क्यूरी देखो यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए कह रहा है। अब शनि क्या है? मेहनत। शनि जिन घरों में दे रहा है, उन घरों में आपको बहुत कम मेहनत में मिल जाएगा, बहुत कम मेहनत में मिल जाएगा। लेकिन जिन घरों में पॉइंट ज्यादा नहीं है, वहां पे अगर आप वहां पे अगर आप शनि के नेचर को एडॉप्ट करें ना, तो मार पड़ेगा। इसका मतलब, अपने सुख के लिए मेहनत करो, अच्छा पॉइंट मिलेगा। अपने कर्म के लिए, अपने डिजायर के लिए मेहनत करो, मिलेगा। लेकिन लक के पीछे, लक के भरोसे बैठे हो, शनि बोल रहा है मैं लक में पॉइंट ही नहीं दिया, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों लक के भरोसे में बैठा हो? उसमें तुम, अब तुम मतलब लक मतलब, अब लक के भरोसे बैठे हो, अरे काम ही नहीं कर रहे हो, मार पड़ेगा। पैसे को पीछे मेहनत नहीं कर रहे हो, मार पड़ेगा। वहां पर शनि का आप एट्रीब्यूट एडॉप्ट नहीं कर सकते, जहां पे शनि ने कम पॉइंट देके रखा हो। जहां पे कम पॉइंट देके रखा, वहां पे शनि का एट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं चलेगा। तो शनि ने छठे घर में कम पॉइंट देके रखा, और आप, सिक्स हाउस क्या होता है? मजदूरी। मजदूरी को सुनने में खराब लगता है। सैलरी, वेजेस में काम करने वाले व्यक्ति सब, जितने भी सैलरीड व्यक्ति हैं, चाहे आप 1 लाख मांग रहे हो, 2 लाख मांग रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उस दिन क्या बोला, कि यहां पर अगर आप कम पैसे ले रहे हो, तो आप क्या हो रहे हो ना, आप अपने अपने आप को एक मजदूर के श्रेणी में लेके आए हो, जहां पे मेहनत बहुत ज्यादा हो रहा है, और हर दिन की वेजेस के नाम पे आपको 400-500 रुपये मिल रहा है। इससे क्या होगा? आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे। तो ये अष्टक वर्क का टेक्निक है, इसमें बहुत डीप है, इनसाइट है, जो हम लोग बात करेंगे। इसको मैं बस आपको आज एक ग्लिम्स दिया हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट वीक 3 दिन तो सिर्फ वो रहेगा प्लानिटरी टेक्निक, वो तो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अष्टक वर्क को इंक्लूड कर ले लेंगे, और साथ में तो केपी चल ही रहा है। तो अब जब हम लोग केपी के ऊपर बात कर रहे थे, तो केपी के ऊपर जब बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे दशा के ऊपर। ठीक है? तो दशा का पहला रूल क्या है? महादशा जैसा स्क्रिप्ट दे रहा है वैसे ही स्टडी करेंगे। अंतरदशा, अंतरदशा मतलब भुक्ति, केपी में हम लोग भुक्ति कहते हैं इसको। तो भुक्ति का सिस्टम क्या होगा? भुक्ति का सिस्टम होगा कि ये जिस समय स्टार्ट होगा आपका भुक्ति, वो स्टार्टिंग डे, जिस दिन स्टार्ट हो रहा है, वो कौन से राशि से ट्रांजिट कर रहा है, वो ट्रांजिट राशि का प्लेनेट जो होगा, वो प्लेनेट का स्क्रिप्ट हम लोग स्टडी करेंगे, टू फाइंड द रिजल्ट। बाकी अंतर जो है, अंतर सेम रहेगा, और सूक्ष्म दशा भी सेम रहेगा, तो वो सबका स्क्रिप्ट सेम रहेगा। ठीक है? अब यहां पर दशा, महादशा,
महादशा किसका है, किसी एक प्लेनेट का है। और हम लोग को पता है किसी भी दशा लॉर्ड का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। तो नक्षत्र लॉर्ड अपने स्क्रिप्ट में जो भी दे रहा हो, अपने स्क्रिप्ट में जो भी हाउस को एक्टिव कर रहा है उनका तो रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो जो नक्षत्र लॉर्ड है, आपको ये देखना है वो कौन से घरों का सब लॉर्ड बना बैठा हुआ है। कौन से घरों का सब लॉर्ड बना बैठा हुआ है, वो जिन घरों का सब लॉर्ड बना बैठा है वो उन घर का भी रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। थर्ड रूल, जिस जिस भी दशा प्लेनेट का दशा चल रहा हो और उसका नक्षत्र लॉर्ड तो रिजल्ट देता ही है, लेकिन वो जो दशा प्लेनेट है, वो दशा प्लेनेट अगर अनटेनेंटेड हो तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो उस समय आपको प्लेनेट का भी स्क्रिप्ट और नक्षत्र लॉर्ड का भी स्क्रिप्ट दोनों एक साथ स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अब जो अनटेनेंटेड प्लेनेट है ना, वो अनटेनेंटेड प्लेनेट को चेक करोगे, क्या वो अनटेनेंटेड प्लेनेट किसी भी हाउस का सब लॉर्ड बना बैठा है क्या। अगर कोई प्लेनेट का महादशा चल रहा है और वो अनटेनेंटेड है, तो वो प्लेनेट अपना भी रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसीलिए वो अनटेनेंटेड प्लेनेट का हम लोग चेक करेंगे कि वो कौन से घर का सब लॉर्ड बना बैठा है, और जिस घर का सब लॉर्ड बना बैठा है उसी घर का भी वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा, चाहे वो अपने स्क्रिप्ट में कोई शो ना कर रहा हो। ठीक है। तो अगर प्लेनेट अनटेनेंटेड नहीं है, टेनेंटेड है, तो उसको तो सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट देंगे। तब तो हम लोग उसका स्क्रिप्ट तो देखेंगे, लेकिन नक्षत्र लॉर्ड को भी चेक करेंगे कि किसी घर का सब लॉर्ड बना बैठा है क्या। अगर अनटेनेंटेड हुआ, मतलब प्लेनेट टेनेंटेड हुआ, तो अगर प्लेनेट अनटेनेंटेड है तब तो वो अनटेनेंटेड प्लेनेट को ही लेंगे सब लॉर्ड को चेक करने के लिए। ये तो रूल हो गया। नेक्स्ट और रूल मैंने क्या बताया था कि जो स्क्रिप्ट है वो तो है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि जो प्लैनेट का दशा चल रहा है वो हाउस सिग्निफिकेटर एंड प्लैनेट सिग्निफिकेटर में कौन से हाउस को ज्यादा प्रोमिनेंट कर रहा है। अगर हाउस सिग्निफिकेटर में जो प्लैनेट का महादशा चल रहा है उसका नक्षत्र लॉर्ड जिस घर को सिग्निफाई कर रहा है वो भी L1 L2 मतलब प्रोमिनेंटली एक्टिव कर रहा है स्ट्रांगली, वो उस घर का भी रिजल्ट दे देगा, चाहे वो दशा में हाउस शो ना कर रहा हो। जैसे उस दिन सुनीता जी ने बताया था, मुझे पूछा था, सुनीता जी ने मेरा डिटेल्स लिया था, उन्होंने मेरा स्क्रिप्ट बनाया था, तो उन्होंने बोला है कि मेरे जो महादशा चल रहा है उसका नक्षत्र लॉर्ड इस चंद्रमा जो 10th एंड 12th को एक्टिव कर रहा है, लेकिन वो सिग्निफिकेटर में 5th हाउस को L1 में स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जिसका मतलब 10 12 तो वो दे रहा है, लेकिन उसके साथ 5th हाउस भी आएगा। और क्योंकि 5th हाउस संतान का होता है, और मैंने आप लोगों को एक रूल बोला था कि जब भी 5th हाउस का रिलेशन 4th हाउस 8th हाउस या 12th हाउस के साथ हो जाए तो विदाउट डॉक्टर इंटरवेंशन या मेडिकल इंटरवेंशन संतान इजीली नेचुरली कॉन्सीव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब यहां पे क्योंकि ये रूल हम लोगों ने सब पढ़ लिया, ये रूल हम लोगों ने सब पढ़ लिया, अब यहां पर हम लोग एक चीज को एंट्री करेंगे, वो है सब लॉर्ड। किसी भी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड एंड उसका सब लॉर्ड। मैंने सब लॉर्ड को छुआ नहीं था, मैंने बोला लास्ट में सब लॉर्ड को पकड़ेंगे। सब लॉर्ड को स्टडी करने के बाद हम लोग कहां एंट्री करेंगे, हम लोग एंट्री करेंगे होरारी एस्ट्रोलॉजी एंड रूलिंग प्लैनेट टेक्निक के अंदर। तो यहां पर हम लोग सब लॉर्ड को क्यों लेते हैं, मैंने क्या बोला था कि सबसे स्ट्रांग होते हैं सब लॉर्ड, उसके नीचे होता है नक्षत्र लॉर्ड, और उससे भी बिल्कुल नीचे होता है प्लैनेट। तो प्लैनेट का जो आप कह सकते हो, प्लैनेट का जो एनर्जी है आप कह सकते हो कि उसके पास 30% उसके पास एनर्जी है। ठीक है। या आप कह सकते हो कि हम जब भी किसी प्लैनेट को स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, प्लैनेट प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड। तो प्लैनेट के पास मान लेते हैं 20% उसके पास एनर्जी है। ठीक है। नक्षत्र लॉर्ड के पास, नक्षत्र लॉर्ड के पास 30% एनर्जी है और सब लॉर्ड के पास 50% एनर्जी है। सर अगर प्लेनेट अनटेनेंटेड हो तो फिर उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी? बढ़ नहीं जाएगा, उसका स्क्रिप्ट में एडिशन हो जाएगा। अच्छा। स्क्रिप्ट में उसका जो प्लेनेटरी स्क्रिप्ट हम लोग देखते हैं
तो प्लेनेट का भी स्क्रिप्ट एड ऑन हो जाएगा, और वो प्लेनेट अगर उसका कोई भी हाउस खाली हो तो वो घर का भी रिजल्ट आएगा। तो हम लोगों मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ ठीक है, इंडिपेंडेंट हाउस थ्योरी मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए हम लोग प्लेनेट को जब अभी से स्टडी करेंगे तो प्लेनेट का नक्षत्र लॉट और उसका सबलॉट स्टडी करेंगे। ठीक है, सबलॉट क्यों, सबलॉट क्या करता है, सबलॉट क्या करता है और नक्षत्र लॉट क्या करता है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी हाउस को स्टडी करते हैं ना, डायरेक्ट सबलॉट को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सबलॉट के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होते हैं। उस घर के जो नक्षत्र लॉर्ड है, उस घर के जो प्लेनेट है, प्लेनेट मतलब साइन लॉर्ड, उसको हम लोग नहीं पढ़ते। पढ़ सकते हो, पढ़ो, लेकिन क्या जरूरत, उतना पढ़ने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, कोपा भी नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट सबलॉट है, सबलॉट जब हमें मिल गया ना, सबलॉट कोई प्लेनेट मिल गया, तो सबलॉट ये रहा प्लेनेट। तो हम लोग उस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड चेक कर रहे थे कि इस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो उससे हम लोग रिजल्ट बताते थे। उसका सबलॉर्ड कभी चेक नहीं करा। तो अभी से हम लोग जब स्टडी करेंगे, अभी से हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे सबलॉर्ड भी। तो इसका मतलब किसी भी हाउस का सबलॉर्ड को मैंने ले लिया, उसका नक्षत्र लॉर्ड एंड उसका सबलॉर्ड भी देखेंगे। वो तो है साथ में साथ दशा, दशा प्लेनेट तो कोई होगा, तो प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड एंड उसका सबलॉर्ड, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए। तो अब सब लॉर्ड क्या करते हैं, नक्षत्र लॉर्ड क्या करता है, लेकिन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है। अगर आप पूछने जाओगे कि अगर आपको अभी देखना है, किसी चीज को देखना है और इंपॉर्टेंट मानना है, तो नक्षत्र लॉर्ड को ही इंपॉर्टेंट मानोगे, नक्षत्र लॉर्ड को ही इंपॉर्टेंट मानोगे, इवन दो हैविंग 30% ऑफ एनर्जी। क्यों, एनर्जी 30% हो सकता है, लेकिन नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। देखिएगा, अगर आप कोई भी चीज चाह रहे हो ना कि मुझे ना ये चीज मिल जाए, और आपने देखा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज जो आपको मिलेगा वो हमेशा मिलेगा दशा में, दशा के अलावा किसी चीज में नहीं मिलेगा आपको वो चीज प्राप्ति। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं, थोड़ा ब्रेक लेता हूं 2 मिनट के लिए। हाँ, तो यहां पर जो नक्षत्र है वो आपको वो आपको रिजल्ट देता है, ठीक है, मिलेगा नक्षत्र लॉर्ड के द्वारा ही, सब लॉर्ड आपको देगा नहीं। इसलिए हम लोग हाउस का सब लॉर्ड को देखते हैं, लेकिन उसका नक्षत्र लॉर्ड को ही देखते हैं। क्यों, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड ही एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। रिजल्ट प्रोवाइड करने का जो सामर्थ्य या बोलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है वो नक्षत्र लॉर्ड को मिला है, वो सब लॉर्ड को नहीं मिला, वो प्लेनेट को नहीं मिला। दे आर ओनली देयर टू इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। प्लेनेट है वो सोर्स है, सोर्स मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, तो नक्षत्र लॉर्ड बोलेगा ठीक है तुम ले लो। लेकिन वो ले लो तो बोल दिया, लेकिन मेरे पास लाएगा कौन, वो प्लेनेट लाएगा आपके पास, ये प्लेनेट लाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो आपके पास पहुंचेगा, क्या वो आपके पास सकुशल सकुशल पहुंचेगा, सकुशल मतलब अच्छी तरह से डिलीवर होगा बिना तोड़ फोड़ के, कोई डिफेक्टिव पीस तो, कोई फॉल्टी पीस तो आपको डिलीवर तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। या जो चीज आप प्राप्त कर रहे हो, नक्षत्र लॉर्ड ने बोला आपको मिल जाएगा, लेकिन मिलने के बाद आपके उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, वो कौन कहता है, वो सब लॉर्ड। क्यों, सब लॉर्ड डिसाइड द टेस्ट ऑफ द रिजल्ट। जो रिजल्ट आपको मिल रहा है उसका टेस्ट डिसाइड करेगा। अब यह चीज मान लीजिए कि अगर नक्षत्र लॉर्ड कह रहा है कि मान लेते हैं आपको जो भी चीज चाहिए,
आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाउस, देन दशा, हाउस दशा, हाउस दशा। ठीक है, किसी भी काम को आप करने जा रहे हो उस समय कोई एक हाउस एक्टिव होगा, तो तुरंत उस हाउस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक्टिवेशन टेक्निक के ऊपर हम लोग जब बात करेंगे तब करेंगे कि एक्टिवेशन रूल कैसे लगाते हैं। जब दशा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग आपको एक्टिवेशन के ऊपर बात कराऊंगा, वो चीज सिखाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे आपको मान लेते हैं आपको आ, कोई भी चीज लेते शादी करना है, ठीक है, और आपने सेवेंथ हाउस देखा, सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र जो है वो ठीक ठाक रिजल्ट दे रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है देखो तुम्हारा शादी हो जाएगा। सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड वो कहेगा कि शादी होगा, वो प्रॉमिस कर दिया। लेकिन अब इसका जो सब नक्षत्र सब लॉर्ड है, सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड इज वीनस, वीनस के नक्षत्र लॉर्ड है, वो जो रिजल्ट देगा वो बोला है कि तुम्हें मिल जाएगा, शादी हो जाएगा। लेकिन उसका सब लॉर्ड क्या बताएगा, टेस्ट, क्या शादी करने के बाद सब कुछ सही रहेगा, दोनों के बीच में कोई खटास रहेगा, या कोई फॉल्टी पीस मिलेगा, डिफेक्टिव पीस मिलेगा, कोई एक्सपायरी माल मिलेगा आपको, वो बताएगा सब लॉर्ड। ठीक है, अब लेकिन नक्षत्र लॉर्ड ने बोल दिया कि हाँ तुम्हारा शादी तो हो जाएगा, लेकिन कब होगा वो कौन बताएगा, वो दशा बताएगा। जिस दिन सेवेंथ हाउस का दशा आएगा, सेवेंथ हाउस का दशा मतलब कोई भी प्लेनेट का दशा जिसका नक्षत्र लॉर्ड सेवेंथ हाउस को एक्टिव कर रहा हो, चाहे अपने स्क्रिप्ट में हो या चाहे वो सिग्निफिकेटर के थ्रू हो, किसी भी हाउस, सेवेंथ हाउस का मान लेते हैं कि सेवेंथ हाउस को अपने स्क्रिप्ट में शो नहीं कर रहा है, लेकिन जिसका दशा चल रहा है वो नक्षत्र लॉर्ड जो है वो हाउस सिग्निफिकेटर में सेवेंथ हाउस में L1 में बैठा हुआ है, तो वो शादी करवा देगा। लेकिन सब लॉर्ड क्या बताएगा, टेस्ट, शादी करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा, पूरे के पूरे टेस्ट को बदल देता है ये सब लॉर्ड। तो अब जो है ये सब लॉर्ड को भी हम लोग स्टडी करना सीखेंगे, इसके स्क्रिप्ट को स्टडी करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज मैंने इन सब चीज के ऊपर थोड़ा ग्लिम्स दिया है। तो अभी अगर आपको कोई सवाल, कोई डिस्कशन, कुछ चीज पूछना है तो करिए। तो एक्चुअली जो सब लॉट के ऊपर स्टडी करना ये सब कुछ है वो हम लोग कल से स्टडी करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज जो मैंने आपको थोड़ा अष्टक वर्ग के ऊपर ग्लिम्स दिया है, क्योंकि नेक्स्ट तो हम लोग अष्टक वर्ग ही स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग कल से 3-4 दिन लगेगा और सब लॉट के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम हाउस एक्टिवेशन टेक्निक के ऊपर स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। बताइए, कुछ बातचीत करना है तो करिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला सबलॉर्ड अगर अनटेनेंटेड हो तो वो सबलॉर्ड ही देखना है, उसका मतलब वो कौन कौन से हाउस दे रहे हैं वो देखना है ना, मतलब प्लेनेट मतलब अगर। सब लॉट अनटेनेंट रो देखना है मतलब समझा नहीं। अ, एक मिनट, आप वो अपना वो चार्ट वापस लगाओ ना, वो जो भी लगाया था वो। हाँ। आ, हाँ, कहाँ गए? हाँ, ये। हम्म। जैसे मुझे सेवंथ हाउस का इसमें करना है, तो सेवंथ हाउस का सबलॉर्ड वीनस है, ठीक है। हम्म, वीनस अगर अनटेनेंटेड हो तो मुझे वो वीनस कौन कौन से सबलॉर्ड, अरे हाउस दे रहा है सबलॉर्ड में, वो देखना है। देखिए, वीनस है ये, अनटेनेंटेड हो। वीनस है ये। तो हम लोग हाँ। नॉर्मली किसी हाउस को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, सब लॉर्ड को लेते हैं और सब लॉर्ड का हाँ, नक्षत्र लॉर्ड क्या दे रहा है वो नक्षत्र देखते लॉर्ड। हैं। तो हाँ। यहाँ पर पहला चीज, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो हम नक्षत्र लॉर्ड का स्क्रिप्ट तो लेंगे ही लेंगे, अच्छा। पहला रूल, चाहे कुछ भी हो। हम्म। लेकिन अगर अब ये जो प्लेनेट है, ये जो सब लॉट है, अगर ये अनटेनेंटेड हो तो वो नक्षत्र हाँ। लॉट के स्क्रिप्ट के साथ साथ वीनस का भी, अब ये सब लॉट का भी स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, वीनस हाँ। कहाँ है, ये रहा वीनस। वीनस का हाँ। नक्षत्र लॉट कौन है, जुपिटर। सब जो। लॉट कौन है, केतु। तो सब लॉट के बारे में तो हम हाँ। लोग कल स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग हम्म। नॉर्मली जुपिटर के स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं कि जुपिटर जो है 3, 9, 12 देके रखा है। तो यहां पर एक तरीके से सेवेंथ हाउस का रिजल्ट थोड़ा खराब है, शादी होने में तकलीफ हो सकता है। लेकिन अगर वीनस हाँ। अनटेनेंटेड हुआ तो ये अपना भी रिजल्ट देगा। तो अब स्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, 2, 7, 11, 3, 9, 12 सब आ जाएगा।
अब ये अनटेनेंटेड होने के कारण सेवेंथ हाउस क्योंकि आ गया, सेकेंड हाउस आ गया, हाँ 11th हाउस आ गया, तीनों के तीनों हाउस जो होता है वो मैरिज का होता है, मैरिज अब हो जाएगा। हाँ आप टेस्ट में देखिए, केतु टेस्ट है, केतु क्या कहते हैं, सेपरेशन, तो क्या होगा, एक अलगाव रहेगा दोनों के बीच में माइंडसेट। हम्म, हम्म, क्योंकि यहाँ पे सेवेंथ हाउस है, सिक्स हाउस है, तो सिक्स हाउस क्या हो गया, सेवेंथ हाउस का 12th हाउस हो गया। अब मैं एक चीज कहता हूं, किसी भी हाउस का 12th हाउस एक्टिव होना उस घर को नेगेट तो करता है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करता, लॉस नहीं करवाता। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है उस जगह में, एक डिफरेंशिएशन रहेगा हमेशा, मतभेद रहेगा हमेशा। जैसे अगर सिक्स हाउस आ रहा है आपके सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, इसका मतलब शादी होगा लेकिन एक ही घर में रहेगा, दोनों दो 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 रूम में, अलग अलग रूम में रहेगा। सेपरेशन बिल्कुल होने के लिए 12th हाउस चाहिए। ठीक है। अब ये तो है कि मैंने बताया कि अगर वो अनटेनेंटेड है तो उसका स्क्रिप्ट भी ऐड हो जाएगा नक्षत्र लॉर्ड के साथ साथ। अब लेकिन कोई प्लेनेट अगर दशा, किसी प्लेनेट का दशा चल रहा हो, जैसे कि अगर किसी प्लेनेट का दशा चल रहा हो, किसी प्लेनेट का दशा चल रहा है, किसी प्लेनेट में तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जुपिटर का महादशा चल रहा है, ये देखिए जुपिटर, तो जुपिटर प्लेनेट ये रहा प्लेनेट, स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र लॉर्ड, जुपिटर का नक्षत्र जुपिटर है, नहीं लेते कोई दूसरा लेते हैं, ऐसा कोई लेते हैं जो जिसका अलग है। मान लेते हैं जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है, चलिए ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है समझने के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि एक हम्म, व्यक्ति का जो दशा चल रहा है वो चल रहा है जुपिटर का, और जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है सैटर्न। ठीक है। अब हमें पता है रिजल्ट तो नक्षत्र लॉर्ड ही देगा, तो हम तो नक्षत्र लॉर्ड का ही स्क्रिप्ट हम्म, देखेंगे, स्क्रिप्ट देखेंगे, प्लस यहाँ पे और एक चीज देखेंगे, क्या ये नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न किसी भी हाउस का सब लॉर्ड बना बैठा है। हाँ बना बैठा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसका मतलब फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, इसका मतलब इस व्यक्ति को चाहे सैटर्न अपने स्क्रिप्ट में जो भी हाउसेस शो कर रहा हो उसके साथ साथ फोर्थ हाउस, 10th हाउस एंड 9th हाउस का भी रिजल्ट उसको प्राप्त हो जाएगा, अगर वो चाहे तो उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद ये सैटर्न जो नक्षत्र लॉर्ड है कौन से हाउस का सिग्निफिकेटर बना है, देखिए L1 L2 L3 L4 L5 L6 में देखिए उस घर का भी रिजल्ट आएगा प्रोमिनेंट। अब मान लेते हैं कि जुपिटर का महादशा चल रहा है, सैटर्न उसका नक्षत्र लॉर्ड है, अब यहाँ पे जुपिटर जो है वो अनटेनेंटेड हो गया, इसका मतलब अब जुपिटर और सैटर्न दोनों एक साथ रिजल्ट देगा, दोनों का स्क्रिप्ट एक साथ स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है। अब मुझे ये देखना है क्योंकि जुपिटर अनटेनेंटेड हो गया तो उसके पास एक पावर आ गया अपना मनमानी करने का। देखिए अनटेनेंटेड प्लेनेट थोड़ा पावरफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो किसी का काम कर नहीं रहा है, किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना नहीं है, अकेला बैठा है, बिल्ला बैठा हुआ है। तो हम लोग जान को पता है ना कि कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई लड़की खाली बैठा हो तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो कुछ ना कुछ खुराफाती करते रहेगा। तो वैसे ही अनटेनेंटेड प्लेनेट बेला बैठा है, कुछ काम धंधा है नहीं, तो अपना मनमानी चलाते रहता है, इसीलिए थोड़ा पावर हो जाता है, उसके पास आ जाता है थोड़ा पावर। तो इसीलिए जो अनटेनेंटेड प्लेनेट है जुपिटर, इसका भी स्क्रिप्ट ऐड होंगे सैटर्न के साथ साथ। लेकिन अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि पहले हमने देखा था कि सैटर्न किसी हाउस का सबलॉट बना था कि नहीं, अब जुपिटर अनटेनेंटेड होने के कारण अब ये देखेंगे कि जुपिटर किसी हाउस का सबलॉट बना बैठा है क्या। अब अगर जुपिटर सबलॉट बना बैठा है, जैसे सेकंड हाउस, थर्ड हाउस का बना बैठा है, उसके बाद 8th हाउस का, इसका मतलब इसके पास पैसा भी आएगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्ड होगा इनका, बहुत अच्छा ग्रुप बनेगा, पड़ोस से भी मिलेगा। लेकिन 8th हाउस है ना, इससे परेशानी भी आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे ये तीन घर अपने स्क्रिप्ट में जुपिटर शो ना कर रहा हो। और अब ये जुपिटर अनटेनेंटेड होने के कारण अब ये सिग्निफिकेटर में भी जाके देखेंगे कि कौन से हाउस का सिग्निफिकेटर है और कितने पावर लेके बैठा है एज ए सिग्निफिकेटर, तो उस घर को भी वो एक्टिव कर देगा। क्लियर हुआ ये चीज यस सर। सुनीता जी? सुनीता जी? सर वो ड्रॉप कर गई है। नहीं, सवाल पूछ के खुद ही गायब हो गया। सर टेक्निकल इशू होगा कोई। अच्छा ठीक है, टेक्निकल इशू होना चाहिए कभी कभार, अच्छी बात है। कोई सवाल पूछेंगे कुछ और?
सर दशा में अगर कोई प्लेनेट की सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड जो जो हाउस देते हैं वो सब हाउस हाउस ही एक्टिवेट हो जाता है इसके मीनिंग। नक्षत्र लॉर्ड जितने स्क्रिप्ट में जितने भी हाउस देंगे वो सारे के सारे एक्टिव होंगे, हाँ वो सारे जैसे के सारे मेरे, एक्टिव होगा। हाँ लेकिन वो मेरे एक्टिव जैसे होने के सैटर्न बाद, की, हाँ, हाँ मैं जैसे सैटर्न की दशा चल रही है ना, सैटर्न की एनएल भी सैटर्न ही, तो वो तीनों घर घर जैसे फोर्थ फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस दे रहे हैं। तो मैं तो ये तीनों हाउस की, दोनों हाउस की काम तो करती हूँ सैटर्न की दशा में। तो ये तो मिल गया है, ये लिए ये इससे कंसल्टेशन, ज्यादा नाइन्थ मैं नहीं हाउस जानती। कंसल्टेशन, फिफ्थ हाउस सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, लेकिन फोर्थ, फोर्थ हाउस है ना, तो इस समय थोड़ा वास्तु का कंसल्टेशन ज्यादा होगा आपका एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा। हाँ ये तो हो गया, तो इसका मतलब मेरे चार्ट में जो है वो ठीक ही है। हाँ ठीक है। मैं एक्चुअली केपी चार्ट में तो एग्जैक्ट टाइम लगता है मेरे, 10 नहीं 15 नहीं, मिनट की देखिए, गैप है। एग्जैक्ट टाइम लगता है। देखिए, ये प्लेनेट का नक्षत्र लॉट, सब लॉट, वो उतना चेंज नहीं होता एग्जैक्ट टाइम के लिए ना। मिनिमम ज्यादातर हमें सब लॉट के लिए चाहिए, किसी भी हाउस के सब लॉट को स्टडी करने के लिए। उधर बहुत सेकंड में चेंज हो जाता है ये सारा चीज। बाकी सब जो हाँ है तो प्लेनेट इसे, प्लेनेट का नक्षत्र लॉट उतना चेंज होता नहीं है। नहीं मैं 2 3 मिनट बाद बाद कैसे कर कर बहुत चार्ट बनाई, तो उसमें एक्यूरेट जो मेरी लाइफ की जो जो घटना घटी है ना खुद ही मिलाई, इसलिए हाँ बोल रही हूँ। देखिए, अगर केपी में आप लोग बीटीआर कर रहे हो, बट टाइम रेक्टिफिकेशन, वो हाउस के सब लॉट के द्वारा ही होगा, वो सर प्लेनेट को आप पकड़ के नहीं सिखाओगे? होगा। वो मैं आप लोगों को मैंने, सिखाऊंगा बीटीआर। हाँ बीटीआर आप सिखाएंगे? हम्म। अच्छा। और एक चीज़ आप ये आपको तो फ़ोन में बोल नहीं सकती हूँ, आपको टाइम ही नहीं मिलता। जो आज प्रसंग उठी बात ये क्लास में, इसलिए तो आप थोड़ा देखिए ना, आपके साथ मेरे पार्टनरशिप होंगे और नहीं, क्योंकि बहुत ही काम मुझे आ रहा है, लेकिन मैं तो कोर्स कंप्लीट नहीं करी हूँ। मैं तो उतना एस्ट्रोलॉजी वास्तु जानती हूँ किंतु एस्ट्रोलॉजी तो नहीं जानती हूँ ना। तो हम्म। आपको तो मैं दो चार्ट दिए देखिए, रखी, हाँ, 2 महीने हो देखिए गया। क्या है ना कि अभी क्या है, जो जो आप जो दो चार बोला ना, अभी क्या हो गया, मतलब अपॉइंटमेंट इतना बुक होता है, वो उसके में क्या हो रहा है कि आप पहले जो मैं वीडियो एनालिसिस करके दे था ना, वो बंद कर दिया मैंने टोटली। ठीक है। वीडियो नहीं, एमनी यूं ही जो जानना चाहती है हाँ, उसके लिए क्लाइंट। आप क्या कर सकते तो हो, जो मेरे और एक स्टूडेंट जो प्रियंका जी है, वो करता क्या है, वो सीधा क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट ले लेता है उनसे। मैं बताता हूँ क्या करता है। वो क्या करता है, अपॉइंटमेंट लेने से पहले वो पूछते हैं आपको कौन सा टाइम चाहिए। वो थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम ले लेता है, क्योंकि वो मुझे पूछता है ना, क्योंकि अगर वो टाइम मैं ना दे पाऊँ तो फिर वो मुझे फोन करते हैं कि सर ऐसा एक क्लाइंट का अपॉइंटमेंट आ चुका है, इतने बजे से इतने बजे का चाहिए, या आप कल दीजिए परसों दीजिए, एक मतलब एक वेरिएशन रखते हैं, मेरे लिए एक टाइम रख देते हैं कि आप बताओ। तो मैं उसी दौरान तुरंत मैं उसका नाम और वो चीज मैं डायरेक्ट बुक कर देता हूँ। और वो बुक हो जाने के बाद, टाइम फिक्स होने के बाद, प्रियंका जी जो है मुझे फीस भेज देता है तुरंत, ठीक है, ताकि वो इसमें कोई ये ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद जो मैंने टाइम दे दिया ना, वो टाइम प्रियंका जी लिख के रखता है अपने नोट में। तो आप अगर करेंगे तो अपने नोट में लिख के रखिएगा। फिर उसी टाइम में आप मुझे कॉल करिएगा, ठीक है, और उसके बाद उस क्लाइंट के साथ कॉन्फ्रेंस में लगा दीजिएगा। बस उस कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत होते रहेगा, उस बातचीत को आप अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करके रख देना, और वो रिकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड कर देना। ना मेरे पास जो तो लिख कर चाहिए, मतलब बोलीजिए कुंडली बनाकर क्वेश्चन भेज दी, ये रिकॉर्डिंग नहीं चाह रही है। हाँ, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन वो फोन कॉल में आप ऐसे करके टाइम एक बार में ले लीजिए। क्योंकि अगर वो टाइम, क्यों होता है वो, सच बताऊं, टाइम मिलता भी नहीं है, बिल्कुल भी हाँ टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैं नहीं बोली। तो आज आप बोली ना अष्टक सिखाने के समय, इसलिए मैं बोल रही हूँ शायद मेरे साथ आपकी काम की कोई जोग नहीं है। 2 महीने पहले सर को बोली, और मैं तो कोर्स नहीं कंप्लीट करी ना, मैं ये कुछ चीज़ ना सीख कर कभी नहीं किसी को दूंगी, ये मेरी एथिक्स है। तो हम्म। मैं पूरा सीख जाऊंगी, कॉन्फिडेंस आएंगी, जैसे वास्तु में मेरे कॉन्फिडेंस है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मैं सचमुच कुछ नहीं जानती उतना। वो एस्ट्रो वास्तु सीखने के समय जो जो सीखी वही मेरी नॉलेज। तो अच्छा, इसलिए ठीक है। बोली जे एस्ट्रो सर वास्तु नहीं। आपने सीखा है, जब एस्ट्रो वास्तु पढ़ाएंगे तो आपसे भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा मुझे।
सबको। नहीं, मैं तो क्या सीखी आपसे, क्या बोलूं मैच करूंगी जी। सीख ठीक सीखी कि ना, तो आपकी जो वीडियो मैं सुनती हूँ वो मैं जो जो सीखी वो तो मैच करती है। जी। तो कुछ कुछ आपके पास भी होगा तो हमें भी सीखने के लिए मिलेगा। नहीं, चलिए। उस उतना नहीं सर। कहाँ हाँ। आप सर मेरा उतना। एक क्वेश्चन है। है। सर सबलॉट को थोड़ा सा और समझना है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है सबलॉट में। सब लोग तो कल से एक स्टडी स्क्रिप्ट, करेंगे। यानी आज आपने थोड़ा सा सबलॉट पढ़ा है ना, तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा सर। आपने बोला कि जो टेस्ट है वो सबलॉट का ही है। हम्म। मान लीजिए शादी हो गया, है। लेकिन शादी करने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है, तो शादी करने का फायदा क्या हुआ? नंबर वन। नंबर टू, तो मत करो। मान लीजिए एक स्क्रिप्ट है, 9 3 8, नक्षत्र लॉट दे रहा है 9 3 8, लेकिन सब लॉट दे रहा है 12 6 4 7 11, इतने सारा घर दे रहा है। तो यहाँ पर एनएल काम करेगा या एसएल काम करेगा? क्योंकि एसएल तो बहुत सारा घर दे रहा है। ये थोड़ा सा बताइए सर। काम नक्षत्र लॉर्ड ही करेगा। नक्षत्र लॉर्ड जो आपको दिया, वो प्राप्त किए हुए चीजों के प्रति आपका कैसा रहेगा ये पूरा टाइम वो सब लोग बताएगा। यही तो मैंने बोला कल स्टडी करूंगा। इसमें आपने वो सवाल जो पूछा वो क्लियर ना होने के बाद ये सवाल आएंगे ही नहीं अभी। ये सवाल आप बहुत जल्दी पूछ लिए। सर, एक और बात है। आ, यहाँ पे एक है वाइट लेडी, उसके ऊपर लिटिगेशन हुआ है, तो उसका रियल वर्थ और सब मेरे पास है, तो उसका भी वैसे ही देखना है, 6 हाउस एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो कब उस पे। लिटिगेशन, कोर्ट केस लिटिगेशन कौन सा हाउस? सिक्स 6 हाउस। हाउस। तो देखिए 6 हाउस का कनेक्शन 8 हाउस के साथ है क्या? और अगर अभी हुआ है, एक्टिव हुआ है 6 हाउस, पर उसको लाइक बिना कुछ हर्जाना दिए बाहर निकल जाए, तो वो कैसे दिखते हैं वही तो सब लॉट को कि बोलेगा ना उसको कुछ। कि लिटिगेशन तो हो गया। वो लिटिगेशन से आपका फायदा हो गया या नुकसान, मतलब उसका तो टेस्ट उसका मीठा रहेगा उस या खट्टा, वही तो सब लोग बताएगा। उसका मैंने टाइम और दोनों लिया है, ये मैंने स्टडी के लिए लिया है, एज अ कंसल्टेशन नहीं लिया, पर लाइक उसके साथ हो रहा है ना, तो लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट। हम्म। उसके वो 3 3 साल के लिए यहाँ पे एक कॉर्पोरेट में मैनेजर थी। उसके अंडर में जो काम कर रहा था ना बंदा, 2 2 साल से, उसने किसी को शूट कर दिया, और उस पे एलिगेशन हुआ है कि तूने उसको हायर किया था। उसने बोला कि मैंने हायर ही नहीं किया था, वो ट्रांसफर लेके आया था दूसरी ब्रांच में से, तो मैंने बेसिकली हायर भी नहीं किया, वो अभी जॉब भी नहीं कर रही। पर वो मैनेजर थी ना, तो 3 4 साल एक ही जगह पे थी ना, तो सब उसका नाम ही जानते हैं, तो उस पे केस ठोक दिया है कि अभी तुझे 20 मिलियन देने होंगे। तो वो इतनी हिल गई है ना इमोशनली, और दोनों, क्योंकि जिसको मारा है वो भी उसको जानती थी, और जिसने मारा है वो उसके साथ 2 साल काम किया था, तो दोनों पार्टीज उसको ब्लेम कर रही है, और उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो अब हमारे यहाँ काम कर रही है। विच हाउस इज द हाउस एक ऑफ साल ब्लेम, बताइए। ब्लेम कहाँ से लगता है? ब्लेम एट्थ हाउस। बताइए। सर ये नहीं पढ़ा है आपने। ब्लेम कौन सा हाउस है बताइए एक बार, अपना थोड़ा लगाइए। हाँ वो टाइप स्टार्ट हो गया होगा गूगल में। गूगल में टाइपिंग स्टार्ट कर दिया है देखो। नहीं किया सर, आपका ही वेट कर रहे हैं, आप ही बता नहीं नहीं जिसको जिसने समझना था वो समझ गया, इसलिए तो हंस के फिर म्यूट कर दिया। अरे हाँ। नहीं नहीं, मैंने टाइप नहीं किया सर। वो अभिषेक की मैं करा बोल रहा रहा हो। जी सर। गूगल में टाइप कर रहे हो क्या? नहीं सर, वो मैसेज टाइप कर रहा था। अच्छा। जी। सर सिक्स्थ हाउस ही ठीक है। होंगे। व्हिच इज द हाउस ऑफ, व्हिच इज द प्लेनेट ऑफ ब्लेम? सर सन। है।
मून। ये अभिषेक जी ये बोल रहे, देखो देखो, सर सन सर मून सर हम सर नाम आपने डुबा वो दोगे जो आप मेरा। हाँ। अरे नहीं, सर एक सन जो है वो सेकंड सर, वो इंसल्ट सन इंसल्ट का ये देता है। सन इज द रीजन था। इंसल्ट। मून जो है वो चीटिंग हाँ देगा। सॉरी, इंसल्ट, एक्चुअली मून ब्लेम। मून चीटिंग है। चीटिंग देगा। मून, मून इज द कारक ऑफ ब्लेम। अच्छा, फोर्थ हाउस सर, फोर्थ हाउस कर्क। ब्लेम फोर्थ हाउस, ये भगवान। लग तो वही लगा, क्योंकि सिक्स अगर हाउस मून। इज द हाउस ऑफ ब्लेम। सिक्स्थ। ओके। हाँ। ठीक है, सिक्स हाउस इज द हाउस ऑफ ब्लेम एंड मून इज द कारक ऑफ ब्लेम। सिक्स हाउस सब बुरे काम का होता है, सिक्स हाउस याद रखिएगा, सब बीमार हो कुछ भी हो, लेकिन वो तब तक आपको प्रॉब्लम में नहीं फेंकेगा जब तक उसका कनेक्शन एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस के साथ ना हो जाए, याद रखिएगा। हाँ सर, वही कॉम्बिनेशंस होना पड़ेगा ना उसके लिए, पूरा हाँ, फुलफिल होने के लिए। जब तक देखिए याद रखिएगा, कोई भी हाउस कोई भी प्लेनेट अकेला कभी रिजल्ट नहीं देगा, उसके पास रिजल्ट देने का सामर्थ्य है ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो ना कि सेवेंथ हाउस मुझे शादी करवा देगा, नहीं करवा पाएगा। वो शादी करवाएगा जब वो किसी हाउस के साथ मिलन होगा, उस हाउस के एक्टिविटी के द्वारा आपको चीजें मिलेगा। सो सिक्स हाउस ब्लेम है, और वो ब्लेम एक बिना कारण का बेफिजूल का लग जाना इज एट्थ हाउस। और उस ब्लेम के कारण अगर ये जेल जाना पड़ा तो ट्वेल्थ हाउस। तो इसके साथ जो हुआ है ना, इनके साथ सिक्स हाउस एक्टिव हुआ है, उनके साथ एट्थ हाउस कनेक्टेड है सिक्स हाउस के साथ। सब लॉर्ड सिक्स हाउस का केतु है सर, और एट एट हाउस का सब लॉर्ड मून है। सर केतु कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी बन के। हाँ हाँ, इनके साथ कॉन्स्पिरेसी होगा। सिक्स हाउस का सबलॉर्ड कौन है? सिक्स हाउस का सब लॉर्ड केतु है और एट केतु है। हाउस का मून है। केतु का राशि लॉर्ड कौन है? केतु का राशि लॉर्ड कौन है? कौन से राशि में केतु बैठा हुआ है? ओरिजिनल चार्ट में केतु शनि की राशि में बैठा है, ठीक 11th है, कुंभ। लगन क्या है? लगन है सिंह। सिंह लगन में शनि इज द लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस प्लस सिक्स सिक्स हाउस। सिक्स एंड सेवन। यप। केतु कहाँ बैठा है? केतु केपी में और राशि में सर। केपी में। केपी में बैठा है सिक्स में, केतु और सिक्स में है बैठा भी हुआ है। सब लॉर्ड सिक्स। हाँ। और और शनि कहाँ राशि बैठा चार्ट हुआ में है? सेवेंथ में है। शनि ओरिजिनल चार्ट में नहीं नहीं, है केपी सेकंड केपी। हाउस में। केपी में है सटर्न लग्न में। तो लगन में बैठा हुआ है शनि, सिक्स हाउस दे रहा है ब्लेम, जो केतु चीजों को खराब करता है। हम्म। अगर वो स्क्रिप्ट में अगर ट्वेल्थ हाउस आ जाए तो इनको जेल भी जाना पड़ेगा इसके कारण। मेघा जी, ये एक महीने पहले इनके ऊपर केस हुआ है क्या? हाँ वही। ओके। सर एक्वेरियस, सन इन एक्वेरियस, और सन बहुत बुरी तरह से पिट रहा है। देख लो, राहु भी है, मंगल भी है। राहु मंगल शुक्र बुध शनि के राशि में है, लेकिन यहाँ पर राहु भी है जो ब्लेम को और बढ़ाएगा भी, इनका बदनामी और बढ़ेगा। और वही हो रहा है सर, क्योंकि वो यहाँ पे अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अभी सारे के वो तो सर्कल के में है ना, उसके एम्प्लॉय ने ठोक दिया था। और जब वो स्टेटमेंट लेने आए ना पुलिस ऑफिसर एम्प्लॉय कौन सा के, प्लेनेट? एम्प्लॉय 10th। सैटर्न, नहीं। सैटर्न एम्प्लॉय प्लेनेट सैटर्न। किसको सैटर्न, मारा? सैटर्न। मालिक को मारेगा। मालिक कौन? सूर्य। ये देखिए, सूर्य। ये देखिए कुंभ राशि में और आज का ट्रांजिट है। ये चार्ट लगाने से हम लोग सीखेंगे बाद। नहीं नहीं, क्योंकि चार्ट सर इंटर ये जब लगाने से पुलिस ट्रांजिट सीखेंगे, ऑफिसर लेकिन यहाँ पे पुलिस इसका इंटर मतलब ऑफिसर है जब लगाने से इसको हम ऐसे पूछने लोग आए। ये पढ़ेंगे, सीखेंगे। ट्रांजिट है। ट्रांजिट को पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट्स होगा। ये देखिए ट्रांजिट, तो आज उसने अभी कुंभ राशि स्टेटमेंट में ये कौन कौन है, ये दिया। देखा ट्रांजिट देखिए। सैटर्न, सन,
सारे के सारे वहीं पे है तो ना अभी तो। राहु राहु जो है वो सूर्य को पकड़ेगा। राहु मंगल को शत्रु मानता है, तो मंगल के कारण राहु और एग्रेसिव हो जाएगा। शनि के राशि में है, शनि इज द लेबर, तो लेबर मतलब एम्प्लॉय, इनके नीचे शनि वो लोग होते हैं जो आपके नीचे काम कर रहा है, तो वो उनके नीचे रहने वाले ही उनके ऊपर ठोक दिया केस। सूर्य है, शुक्र है यहाँ पर, शुक्र है यहाँ पर। हुआ था 6 महीने पहले, पर केस अभी 1 महीने पहले ही हुआ है। उसकी फैमिली ने उससे स्यू कर दिया। लॉयर चाहिए, लॉयर बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। लॉयर तो हायर किया ही है, पर फिर भी लाइक उसमें भी दोबारा नोटिस आई, यानी कि शो ऑफ भी करना है उसे कोर्ट में। पर वो वहां पे काम भी नहीं कर रही, अभी उसके अंडर में भी नहीं था, और उसने वर्क प्लेस पे दिया ना उसको, लाइक वर्क प्लेस पे ही किसी ने उसे उकसाया, तो उसने पुलिस ऑफिसर को ही मार डाला चालू जॉब पे। 24 फायर्स किए। और उसने बोला कि उसने 1 1.5 साल पहले भी गन बाय की थी, उस टाइम पे तुम उसकी मैनेजर थी, तो उस टाइम पे तुमने क्यों उसे फायर नहीं किया। पर उसने बोला कि फायर की अथॉरिटी मेरी नहीं होती, वो तो आगे के बॉस ही डिसाइड करते हैं। मैं और वो बाहर जाके क्या करे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर पार्क में जाके उसने फायर किया तो ये मेरा थोड़ी ना प्रॉब्लम है। पुलिस तो इस मंगल, लॉजिकली तो वो सही है, लॉजिकली पुलिस वो सही है, पर फिर भी उसके ऊपर बहुत सारा चल रहा है। पुलिस नहीं, वो वो हार जाएगी, पुलिस इस इमोशनली तो। वो हार मंगल, जाएगी। एक सेकेंड, पुलिस इस मंगल, सूर्य ने मंगल को कॉम्बस्ट किया है अभी देखिए। और जिस समय सूर्य ने मंगल को कॉम्बस्ट किया तभी इन्होंने पुलिस को मारा है। ये हुआ था तो सितंबर में सर, पर अभी लाइक केस अभी हुआ है लास्ट मंथ, और प्रोसेस में आया है अभी इस ठीक है, महीने। ये बहुत एक चार्ट है, चार्ट यहाँ पे देखने जाएंगे तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा इसको। आप नहीं कोई बात नहीं, ये सिर्फ स्टडी के लिए मैंने पूछा कि लाइक हाँ, उसका भी वही का, क्योंकि उसका मैंने असली टाइम और यहाँ पे तो है ही परफेक्ट टाइम और प्लेस, बर्थ प्लेस मिल ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो सालों से ये सिस्टम है। तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सही ही है उसका बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस। और वैसे देखा ना तो मुझे समझ नहीं आया कि ये केतु है, तो केतु तो कट लगाएगा, पर पता नहीं। मैं भी कंफ्यूज हूँ थोड़ी लिटिल भी, अभी ज्यादा जानती नहीं शायद इसीलिए। अमेरिका में ये सब चलता ही रहेगा। अमेरिका का लगना ही वैसा है। वहां पर खून खराबा वैसे ही होता है। यहाँ पे सारे के सारे काम का ही बहुत इंडिया में गड़बड़ है, डेवलपमेंट देखिए, है। पता नहीं क्यों। इंडिया का जब चार्ट बना था उस समय कृतिका हम्म, नक्षत्र में चार्ट बना इंडिया का। हम्म, ठीक है, और उनको बहुत लोगों ने मना करा था कि इस टाइम मत लो, कृतिका नक्षत्र को जाने दो। कृतिका नक्षत्र इज नोन फॉर कटिंग। आज भी हम लोग जाति बोलिए, कुछ भी बोलिए, लैंग्वेज बोलिए, हर हम्म। चीज में बटे हुए हैं। हाँ सच में सर। बिकॉज कृतिका नक्षत्र में जन्म लिया है। जैसे कोई व्यक्ति जिस नक्षत्र में जन्म लेता है वो मूल नेचर रहेगा। अब जैसे मेरा जन्म नक्षत्र आद्रा है, तो आद्रा को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। आद्रा इज ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू। जो चले आ रहा है ना उसको खराब करेगा, बर्बाद कर देगा, उसको हटा देगा, और वहां पे कुछ नया लाएगा, नया चीज का उदय होने वाला है। ये नेचर मेरा है। आद्रा नक्षत्र इज नॉट गुड फॉर ऑस्पिशियस वर्क, लाइक शादी विवाह, फिर कोई घर लेना, बट आर्द्रा नक्षत्र इज गुड फॉर नेचर। अगर आप नेचर के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप कोई काम करो, या कोई ऑपरेशन करना चाहते हो, चाहे वो आपके बॉडी का सर्जरी हो या चाहे ऑपरेशन सिंदूर टाइप का कुछ हो, आर्द्रा नक्षत्र इज बेस्ड फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, सक्सेस होते हैं। हम्म, क्यों? क्योंकि वहां हम्म, पे चीजों को डिस्ट्रॉय करने का काम हो रहा है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर से उसको नया जीवन देना होता है। रिकंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब अगर आद्रा नक्षत्र वाले किसी भी फील्ड में जा रहा है, वो उस फील्ड में चले हुए चीजों को बंद करके कुछ नया अगर दे सकता है तो ही वहां पे वो सक्सेस होगा। अगर वो चले चलाए प्रथा में चलते रहेंगे वो कभी भी नहीं वो कर पाएगा सक्सेस।
तो यहाँ पे अगर आप कहो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं अगर यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे कुछ कुछ चले हुए चीजों को खत्म करूंगा, हटाऊंगा, अपना नया कुछ लाऊंगा, और आप लोग मेरे बातों में वो चीज देख ही पाते हो। ठीक है। सो हैप्पी नक्षत्र बर्थडे। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए केपी तो एस्ट्रोलॉजी एसेंडेंट का नक्षत्र को गिनते हैं बहुत सर? इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसीलिए आप कभी भी किसी भी चीज को देखते हो, इसीलिए हम लोग क्यों कहते हैं तुरंत किसी भी चीज को करने में होराड़ी बनाओ। होराड़ी आपको नक्षत्र बता देंगे, वो नक्षत्र ही आपको बताएंगे कि आपका कैसा होगा अभी ये काम। तो नक्षत्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो एसेंडेंट का ही नक्षत्र देखना है, राइट सर? नक्षत्र जो है हम लोग मून का देखते हैं, एक व्यक्ति का, मून किसी का भी देखते चीज का। हैं, ओके। जैसे जैसे जब जैसे जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय क्या नक्षत्र है, मतलब इस व्यक्ति का जब जन्म हुआ उस समय उसका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था, वही होता है नक्षत्र उसका। और आप लोग कहेंगे चंद्रमा का ही क्यों? अगर राशि का बात करो हम लोग चंद्रमा का ही लेते हैं। क्यों चंद्रमा का ही राशि लेते हैं? बाहर तो सूर्य का लेता है, बिकॉज चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा मूवेबल प्लेनेट है। वो इतना मूवेबल है कि आपको हर एक दिन का वेरिएशन बता देगा। सूर्य जो है वो 1 मंथ में चेंज करेगा। एंड मैंने उस दिन बोला था कि मैं आपके ऊपर आप लोगों के साथ एक चंद्र से जुड़ा हुआ एक छोटा सा क्लास लूंगा। क्यों? बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेनेट इज चंद्रमा। ये पापी ग्रह से भी डेंजर होते हैं। ये प्लेनेट, ये चंद्रमा प्लेनेट ही एक्चुअल कारण बन रहा है आप लोगों को बर्बाद करने का, हम लोगों को बर्बाद करने का, हमारे लाइफ को खराब करने का। ठीक है। क्योंकि कोई भी रिजल्ट आ रहा हो, कोई भी रिजल्ट आ रहा हो, वो रिजल्ट को आपके माइंड में किस तरीके से प्रोसेस होंगे वो चंद्रमा डिसाइड करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेसिंग सिस्टम आप बहुत ज्यादा उत्तेजित भी हो सकते हो, हीट ऑफ द मोमेंट कुछ डिसीजन भी ले सकते हो, या उस समय आप पागल भी हो सकते हो। ठीक है, वो चीज इसीलिए नक्षत्र को बहुत लिया जाता है। बताइए। सर मैं बोल रहा था हैप्पी बर्थडे। किसका? आज आप किसका आज हैप्पी बर्थडे आर्द्रा नक्षत्र है सर। है? आज का नक्षत्र आर्द्रा ही है सर। वो तो हर महीने आते आज रहेंगे। मून आर्द्रा। हाँ तो हर महीने आपका जन्मदिन आता है सर एक अरे बार। बाप रे बाप, तो हर किसी का आ रहा है। सर एक दिन हेमरूप जी बोल रहे थे, मैं उस दिन क्लास से लीव हुई, तो आपकी रिकॉर्डिंग भी ऑफ थी। एक दिन में क्या क्या उनकी वाइफ बैंक में जाकर कोई काम ऐसे साइन वो करना वही तो पड़ेगा वही उनको तो वही जान। तो वही तो चंद्रमा के ऊपर हाँ, मैं तो बताऊंगा, वो वही वो बताऊंगा। कैसे से देखा वही जाता है, वो बताऊंगा, आप वही सिखाएंगे? बताऊंगा, वही चंद्रमा के ऊपर एक दिन का क्लास रहेगा। अच्छा, फिर वो एक दिन पूजा के बारे में भी बोल रहे थे हेमरूप जी। मामी ने पैसा दिया, हाँ पूजा हाँ हाँ, किया, वही। प्रसाद दिया। और जिस दिन मम्मी ने पैसा दिया उस दिन मैंने भी उनसे पैसा मांग लिया। ठीक है, वो सिखाएंगे आप वो तो, चंद्रमा के हम तो ऊपर मैं नहीं बात जानते। करूंगा, वही है, वो चंद्रमा के ऊपर एक क्लास रहेगा। आपके रोजमर्रा की चीजों को पता चल जाएगा आपको। ठीक है। ठीक है। चलिए तो आज क्लास को खत्म करते हैं, तो कल हम लोग सब लॉट के ऊपर स्टडी करेंगे। ठीक है। थैंक ठीक यू है सर। सर। जी चलिए। सर, थैंक यू। जय श्री थैंक यू कृष्ण। सर। जय श्री गुड नाइट। कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण, गुड नाइट सर, थैंक यू।